गाइस, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। आज हम जीएसटी का टॉपिक लेके आए कि जीएसटी टॉपिक में या जीएसटी से रिलेटेड जो काम करते हैं हम उसमें इनवॉइस बिल किसे कहते हैं। इनवॉइस जो बिल होता है उसमें हर बिल के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपने कितने बिल अभी तक काट दिए हैं और कितने बिल आपको काटने हैं और कौन सा बिल आपका करंट का चल रहा है। जो कि जब जीएसटी रिटर्न्स करते हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका इनवॉइस नंबर की होती है कि ये इनवॉइस नंबर आपने इस पार्टी को दिया था, ये वैल्यू थी और इतने का आपने बिल काट के दिया था, इस डेट पे काट के दिया था। तो इसलिए इनवॉइस नंबर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बिल कैंसिल हो जाता है या आप इनवॉइस को आगे वाली फ्यूचर डेट पे डालते हो या ई वे बिल बनाते हो या कुछ भी करते हो आप ई इनवॉइसिंग के लिए, ई वे बिल के लिए या किसी भी पार्टी को बिल देने के लिए, आपको इनवॉइस नंबर लिखना मैंडेटरी होता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ये बताएगी सपना चौधरी। बताओ सपना। Yes, ma'am. Invoice number is a unique identification assigned to a specific invoice. It helps track and organize billing record for accounting and payment purposes. Thank you. ये बताया इसने, क्लियरिटी दी इनवॉइस नंबर क्या होता है और इनवॉइस नंबर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस अब इनवॉइस से रिलेटेड कि इनवॉइस नंबर लिखना कैसे होता है, किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं इनवॉइस नंबर को, प्लस इनवॉइस नंबर को डिटेल्स में कैसे जाने कि इनवॉइस नंबर एक्चुअली होता ही क्या है, इसके बारे में बताएगा ब्रजेश। बताओ ब्रजेश। इनवॉइस नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि एवरी इनवॉइस पे हमें मेंशन करना होता है कि आप इनवॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी बेसिकली जो हमें नीड होती है वो हमें होती है अकाउंटिंग करने में, किसी भी इनवॉइस की पेमेंट को क्रॉस चेक करने में। और दूसरा, जब हमारे सेल डे बाय डे होती है तो हम ऐसे करके याद नहीं रख सकते हर एक इनवॉइस की डिटेल को। तो इसके लिए एक सिंपल सा यूज है कि हम इनवॉइस नंबर सीरीज़ का यूज कर सकते हैं जिससे कि इजीली हम उसे एक्सेस कर पाएँ और उसकी डिटेल हमें मिल जाए। और बात करें इसका स्ट्रक्चर की, तो ये कई स्ट्रक्चर में हम इसे लिख सकते हैं। जैसे क्लाइंट बेस्ड हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकता है, मंथ बेस्ड हो सकता है, डेट बेस्ड हो सकता है और एक कॉमन सिंपल फॉर्मेट में भी हम इसे लिख सकते हैं। थैंक यू। देखिए, अब हम इसे समझते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को हम लिख कैसे सकते हैं इनवॉइस की को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बेसिक इनवॉइस स्ट्रक्चर की, तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इनवॉइस INV/001। ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर के हम बारे में बात कर सकते हैं, इसे हम क्लाइंट बेस्ड भी लिख सकते हैं। सपोज दैट किसी फर्म का नाम है, एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं ABC एंटरप्राइज है कोई, तो ABC/001 यहाँ से भी हम अपनी इनवॉइस सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं कि हम इसे प्रोजेक्ट बेस्ड भी लिख सकते हैं। सपोज दैट किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ABC करके, तो ABCD करके, तो हम ABCD ये प्रोजेक्ट के लिए और आगे 001 यहाँ से भी हम इनवॉइस सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं मंथ बेस्ड, इसे हम मंथ बेस्ड भी लिख सकते हैं। मंथ बेस्ड कैसे लिखेंगे? सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-6, तो हम इसे ले सकते हैं 25 एंड ये हमने ले लिया मंथ। अगर हमारा, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए सितंबर यूज कर रहे हैं, और /001 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक और पॉइंट है, हम इसे फाइनेंशियल ईयर वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 25-26, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं /001, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।